राधे राधे। हरे कृष्णा। राधा कृष्णा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए प्रभु जी के दर्शन कीजिए। सबसे पहले और ये हमारे गोपाल जी पीताम्बरी श्रृंगार में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सभी ने पीताम्बरी श्रृंगार करवाया है। और ये हमारी राधा रानी और ये हमारे कान्हा जी। और अब तो राधा रानी और कान्हा जी के एक साथ दर्शन। और जैसे कि गर्मी की शुरुआत हो गई है तो ये हमारे कृष्णा जी एक और ये गोपाल जी का पालना। गर्मियों की शुरुआत हो गई है और पूरी सर्दी कान्हा जी के आदेश पर, गोपाल जी के आदेश पर वो इसी पालने में शयन करते थे। और अब उन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ पे खेलने की करवाई है। ये देखिए खिलौने भी हैं। और ये कॉटन का बिस्तर है उनका। अब पालने में खेलने का आदेश है उनका। झूलते हैं, खेलते हैं। और अब उन्होंने अपनी बेडिंग की व्यवस्था यहाँ पे करवाई है। उनके आदेश के अनुसार उनकी बेडिंग लगाई गई है 2 पिलो के साथ। बीच में ये 2 पिलो, ये छोटे छोटे पिलो। इनसे उनके हाथों को और पैरों को बहुत विश्राम मिलता है और वो बहुत आराम से शयन करते हैं। देखिए ये छोटे छोटे सारे पिलो चारों गोपाल जी अपने विश्राम के लिए यूज़ करवा लेते हैं। और यहाँ पे एक मोर, मोर के साथ मोर पंख। यहाँ पर भी एक मोर, मोर के साथ मोर पंख। और बीच में ये एक मोर पंख। तो मेरी सेवा बहुत सरल होती है और सरल भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ। और उनकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। और ये घर उनका है और हम उनके सेवक हैं। जैसा उनका आदेश होता है वैसे ही वो अपनी सेवा हमसे ले लेते हैं। मेरे अंदर वही भाव आ जाते हैं। और ये देखिए ये उनका ब्लैंकेट है, इस मौसम के लिए परफेक्ट ब्लैंकेट। देखिए कार्टून बने हुए हैं ब्लैंकेट पे, कार्टून प्रिंट में है। और ये देखिए इतनी सुंदर सी बेडिंग करवाई है। गर्मी जैसे ही शुरू हुई उनका आदेश हुआ कि उनकी बेडिंग यहाँ पे की जाए। और आप भी बहुत सरल भाव से नियम में ना बंध कर उनकी सेवा करें। और वो जैसे चाहते हैं उतने ही सेवा आपसे लेते हैं। और आप बस सरल और प्रेम से उनकी सेवा कीजिए। नियमों के बंधन में ना बंधिए, क्योंकि आप जितना नियमों से पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, आपका मन उनकी सेवा में और पूजा में नहीं लगेगा। आप नियम के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो मेरा कोई नियम नहीं है, मैं एक वर्किंग हूँ। और जैसा मुझे समय मिलता है, तो जैसा मुझे क्या समय मिलता है, जब इनकी इच्छा होती है ये उसी समय अपनी आरती और भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत सरल भाव से मैं इनकी सेवा करती हूँ और ये अपनी मुझसे सेवा लेते हैं। एकादशी आने वाली है। अब मैं हर एकादशी को सोचती हूँ कि उनको एकादशी का श्रृंगार करवाया जाए, पर उनकी इच्छा होती है तो वो श्रृंगार करवाते हैं ये राधा कृष्ण जी हमारे।
और अगर इनकी इच्छा नहीं होती तो ये किसी भी काम में कहीं भी मुझे व्यस्त कर देते हैं। और फिर बस मेरा अपना अनुभव है, 1 साल का पूरा अनुभव है कि इन्हीं की इच्छा से इनकी सेवा होती है। हमारी इच्छा से हम कुछ नहीं कर पाते। अब जैसे कि होली आने वाली है और इन्होंने अपनी पोशाकों की तैयारियां शुरू करवा दी हैं और मैंने वीडियो भी डाली है कि कितनी सुंदर कलरफुल होली की पोशाक इन्होंने अपनी खरीदवाई है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और शायद कान्हा जी और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे पोशाक धारण करने के लिए। अब होली का पर्व वो हमारे साथ कैसे मनाते हैं ये उन्हीं की इच्छा पर डिपेंड करता है, और जैसे उनकी इच्छा होगी हम वैसे ही उनके साथ होली खेलेंगे। और बस मैं हर वीडियो में इतना ही बोलती हूँ कि आप सरल भाव से उनकी सेवा कीजिए, किसी नियम में ना बंधिए, मन को शुद्ध रखिए, उनसे प्रेम कीजिए। और वो से प्रेम के भूखे हैं और वो जैसी आपसे सेवा चाहते हैं वैसे ही भाव आते हैं। मेरे अंदर कुछ और भाव होंगे, आपके अंदर कुछ और होंगे, किसी और के अंदर कुछ और होंगे, तो हम सब की एक जैसी सेवा कभी नहीं हो सकती। भाव की सेवा होती है। जैसा भगत के अंदर भाव होगा वो अपने प्रभु की वैसे ही सेवा करेंगे। या यूँ कहिए कि प्रभु जी को जैसी सेवा चाहिए भगत के अंदर वो वैसे ही भाव ला देंगे। तो मेरे अंदर यही भाव आते हैं कि मैं जब भी उनको अपनी आरती और भोग ग्रहण करना होता है तभी वो मुझे फ्री कर देते हैं। तो मैं फ्री नहीं होती, मैं समय नहीं निकालती, वो अपनी इच्छा से मेरा समय निकाल लेते हैं अपने लिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि उनके दर्शन भी उनकी इच्छा के बिना हो नहीं सकते। हम चाह कर भी उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी जो मेरे अंदर कमियाँ हैं, जो मेरे अंदर विकार हैं, आप उन सब को ख़त्म कर दीजिए और मुझसे जीवन में कभी कोई ऐसी गलती ना हो, मुझे सही मार्ग पर लेके चलिए और मेरा मन हमेशा शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, साफ रखिए। और बस मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं नियम के बंधन में नहीं बंधकर प्रेम से उनकी सेवा करती हूँ। जब उनकी इच्छा के अनुसार ही उनका स्नान होता है, उनका भोग लगता है, आरती होती है, पूजा होती है। मुझे 2-3 भगत ऐसे भी मिल चुके हैं जो बोलते हैं कि हमारे अंदर पूजा पाठ, माला, जाप और आरती का भाव ही नहीं आता। हम सिर्फ प्रभु का श्रृंगार करते हैं, सिर्फ उनको निहारते हैं, बस यही भाव आता है। और बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह ही उनको हम देखते हैं और उनसे वैसे ही प्रेम करते हैं। तो आप अपने मन में कभी ये भी ना सोचें कि हमें बाहर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हम बाहर नहीं घुमाने ले जाते, कहीं भी नहीं ले जाते, वो अपनी इच्छा से ही जाते हैं। 1 साल हो गया है हमारे प्रभु जी को और ये आज तक कभी भी मेरे साथ कहीं पर नहीं गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये मेरे साथ नहीं जाते। जब इनकी इच्छा होगी मैं इनके साथ जाऊंगी। और ये यहीं पर विराजमान रहते हैं और रात को अपना बेड पर शयन करते हैं। और इनकी बहुत कृपा है और बहुत सरल भाव से, शुद्ध भाव से मैंने इनकी सेवा की है, तो वैसे ही मन भी शुद्ध हो गया है और जीवन भी शुद्ध हो गया है। और इनके चमत्कारों के तो कहने ही क्या है, इन्होंने तो जीवन ही बदल दिया है।
तो आप जो भी नए भगत इनकी सेवा करना चाहते हैं, इन या यूँ कहिए कि प्रभु जी आपसे खुद अपनी सेवा ले ही लेंगे, ना चाहते हुए भी आपका घर वो चुन ही लेंगे, आपको अपनी सेवा के लिए स्वीकार कर ही लेंगे। तो आप जब भी कोई भगत इनकी सेवा पूजा करें तो सरल भाव से पूजा करें, नियमों में बंध कर कभी भी ना रहें, क्योंकि नियमों के साथ हम पूजा कर ही नहीं पाएंगे, इनसे प्रेम हम कर ही नहीं पाएंगे, हम नियमों को ही सोचते रहेंगे। तो बस इतना ही कहना था कि सरल स्वभाव से, सरल भाव से, सरल प्रेम से सिर्फ इनको प्रेम कीजिए। फिर ये देखिए आपका हाथ कैसे पकड़ते हैं, और जब कान्हा जी आपका हाथ पकड़ेंगे तो ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो अपने घर और अपने काम की डोर कान्हा जी को सौंप रखी है, इनको समर्पित हूँ। जैसा ये चाहते हैं, जैसे इनकी इच्छा होती है, ये अपने इस घर को चलाते हैं और अपने इस घर की व्यवस्था करते हैं। इनके आदेश के अनुसार हम अपना काम करते हैं, और ये इनका घर है और हम इनके सेवक हैं। बस यही भाव है, और इस घर की, इन्हीं के घर की डोर इन्हीं के हाथ में है, और ये अपने घर को बहुत अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि पिता कभी अपने बच्चों का बुरा कर ही नहीं सकते, गलत में भी हमारा भला ही होता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि सेवा कीजिए, लेकिन सरल भाव से कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।